हेलो दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। आइए चौहान सर की क्लास में आप सबका स्वागत है। और जो कोई भी इस चैनल में नया हो उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिएगा। आइए चलते हैं आज की क्लास में संविधान में। जैसा कि लास्ट क्लास में मैंने संविधान में ही पढ़ा रहा था, भाग 22 भाग और 395 अनुच्छेद और उनसे संबंधित विषय के बारे में चर्चा हुई थी। जो भाग 1 से 6 तक कंप्लीट हुआ था, उसी आज की क्लास उसी के आगे होगी। आज भाग 7 से भाग 22 तक हम चर्चा करेंगे। आज लगभग कोशिश रहेगी कि आज की क्लास में आपका ये भाग और 395 अनुच्छेद 22 भाग कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो आइए चलते हैं। ध्यानपूर्वक सुनिएगा, कॉपी पेन लेके बैठे, नोट डाउन भी करते जाइएगा और ध्यानपूर्वक क्लास को सुनिएगा। ठीक है, तो आइए चलते हैं। भाग 7 को निश्चित किया गया है। भाग 7 को निश्चित किया गया है। भाग 7 को निश्चित किया गया 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956। 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 की धारा 29 के तहत भाग 7 को निश्चित कर दिया गया, जिसका उल्लेख आपको अनुच्छेद 238 में पढ़ने को मिलता है। जिसका उल्लेख अनुच्छेद 238 में किया गया है। इसके बाद भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र अर्थात केंद्र शासित प्रदेश के बारे में वर्णन है। संघ शासित राज्य क्षेत्र या केंद्र शासित प्रदेश के बारे में भाग 8 में वर्णन किया गया है, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 239 से अनुच्छेद 242 में उल्लिखित है। जिसका उल्लेख अनुच्छेद 239 से अनुच्छेद 242 तक में उल्लिखित है। इसके बाद भाग 9 में 3 पार्ट और है। भाग 9 को 3 पार्ट में किया गया। जैसे भाग 9 में पंचायत, 9 के काम में नगर पालिका, 9 के काम में सहकारी समितियां हैं। भाग 9 को 2 भागों में किया गया है अलग से। एक में पहले 9 में पंचायत है, फिर 9 का किया गया है। 9 इस तरह मिला के आपके 22-25 भाग हो जाते हैं। जैसा कि 25 भाग कैसे हो गए, 22 मूल भाग हैं। जैसा भाग 4 का है, एक भाग हो गया। ऐसे ही 9 में 9 के 2 भाग का और खा है, तो ये 3 मिला के आपके 25 भाग हो गए। लेकिन 22 मूल भाग होते हैं। तो 9 को पहले में पंचायत, 9 का काम में नगर पालिका और 9 के खाम में सहकारी समितियां हैं। जिसका उल्लेख अनुच्छेद 243 से लेके अनुच्छेद 243 से लेके अनुच्छेद 243 के याछा तक में वर्णन है। जो कि अनुच्छेद 243 से लेकर अनुच्छेद 243 के याछा में वर्णन किया गया है। इसके बाद भाग 10 में आपका अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के बारे में बताया गया। अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के बारे में वर्णन है, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 244 से अनुच्छेद 244 के का तक में उल्लेख है। जिसका उल्लेख अनुच्छेद 244 से 244 के का तक में उल्लिखित किया गया है। अब भाग 11 में संघ और राज्यों के बीच संबंध के बारे में भाग 11 में बताया गया है। इसमें आपको विधायी शक्तियां और प्रशासनिक शक्तियों के बारे में वर्णन मिलेगा। इसमें आपको विधायी शक्तियां और प्रशासनिक संबंध के बारे में वर्णन मिलेगा, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 245 से 263 तक में किया गया है। जिसको आपको अनुच्छेद 245 से अनुच्छेद 263 तक पढ़ने को मिलेगा। इसके बाद भाग 12 में आपका वित्त, संपत्ति के अधिकार, वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद के बारे में वर्णित है। भाग 12 में वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद के बारे में वर्णन है। जिसका उल्लेख अनुच्छेद 264 से 300 के का तक में उल्लेख किया गया है। जिसे अनुच्छेद 300 का में जैसे जानते हो संपत्ति के अधिकार को रखा गया है, जो कि भाग 12 में आता है। तो इसी तरह मैं क्या कर रहा हूँ, भाग 12 में आपका वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद, जिसे अनुच्छेद 264 से अनुच्छेद 300 के का तक में उल्लिखित किया गया है, इसमें पढ़ने को मिलता है। ठीक। इसके बाद भाग 13 में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम के बारे में उल्लिखित है। भाग 13 में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम के बारे में वर्णन किया गया है, जिसे अनुच्छेद 301 से अनुच्छेद 307 तक में पढ़ने को मिलता है। जिसका 301 से 307 तक में हमें ये भाग 13 पढ़ने को मिलता है। भाग 14 में आपको संघ और राज्य के अधीन सेवाएं, संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में वर्णन किया गया है। संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में वर्णन किया गया है, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 308 से अनुच्छेद 323 तक में उल्लिखित है। जिसका उल्लेख अनुच्छेद 308 से अनुच्छेद 323 तक में उल्लिखित किया गया है। ठीक। अब भाग 14 का है आपका ट्रिब्यूनल अधिकरण। ठीक। जिसको अनुच्छेद 323 के का से 323 के खातक में उल्लेखित है। 323 के का से 323 के खातक में उल्लिखित किया गया है। अब भाग 15 में निर्वाचन है। भाग 15 में निर्वाचन के बारे में बताया गया है। जिसे अनुच्छेद 324 से अनुच्छेद 329 के का तक में उल्लिखित किया गया है।
भाग 15 में निर्वाचन के बारे में बताया गया, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 324 से अनुच्छेद 329 के कातक में उल्लेख किया गया है। इसी तरह भाग 16 में अनुसूचित जनजातियां, पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति जनजाति और पिछड़े वर्ग और अल्प आंग्ल भारतीयों के संबंध के बारे में विशेष उपबंध है। भाग 16 में ध्यानपूर्वक सुनेगा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग और आंग्ल भारतीयों के संबंध में विशेष उपबंध किया गया, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 330 से 342 तक में किया गया, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 330 से 342 तक में किया गया है, 330 से 342 तक में किया गया है। भाग 17 में राजभाषा आती है, भाग 17 में राजभाषा आती है, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 343 से अनुच्छेद 351 में है। राजभाषा में आपको संघ की भाषा पार्ट 1, संघ की भाषा पार्ट 2, प्रादेशिक भाषा पार्ट 3 में आपको सर्वोच्च न्यायालय की भाषा, ठीक है, ये पढ़ने को मिलती हैं, जो कि अनुच्छेद 343 से अनुच्छेद 351 में वर्णन किया गया, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 343 से 351 के बारे में किया गया। मैंने बता दी राजभाषा में आपका ये पार्ट आते हैं, संघ की भाषा, प्रादेशिक भाषा, रीजनल लैंग्वेज जिसको कहते हैं, ठीक। इसके बाद सर्वोच्च न्यायालय की भाषा, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 243 से अनुच्छेद 343 से अनुच्छेद 351 तक में किया गया, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 343 से 351 तक में किया गया। इसके बाद भाग 18 में आपात उपबंध के बारे में वर्णन है। भाग 18 में आपात उपबंध के बारे में वर्णन किया गया, जो कि अनुच्छेद 352 से अनुच्छेद 360 तक में उल्लिखित है, 360 तक में उल्लिखित है। इसके बाद आता है आपका भाग 19 में मिसलेनियस, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 361 से अनुच्छेद 367 तक में किया गया। 361 टू 367 में मिसलेनियस के बारे में बताया गया, जो कि भाग 19 में आता है। भाग 20 में संविधान संशोधन प्रक्रिया के बारे में वर्णन है। भाग 20 में संविधान संशोधन प्रक्रिया के बारे में बताया गया, जो कि अनुच्छेद 368 में पढ़ने को मिलता है, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 368 में किया गया है। भाग 21 में अस्थायी परवर्ती और विशेष उपबंध के बारे में बताया गया। भाग 21 में अस्थायी परवर्ती और विशेष उपबंध के बारे में बताया गया, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 369 से 392 तक में किया गया, 369 से अनुच्छेद 392 तक में किया गया है। अब बात करते हैं, लास्ट है 22वां भाग में आपका संक्षिप्त नाम प्रारंभ और हिंदी में प्राधिकरण पाठ और निरसन। फिर से सुनिएगा, संक्षिप्त नाम प्रारंभ और हिंदी में प्राधिकरण पाठ और निरसन, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 393 से अनुच्छेद 395 तक में किया गया, जिसका उल्लेख हमें पढ़ने को 393 से अनुच्छेद 395 तक मिलता है। ये हो गए आपके अनुच्छेद 22 भाग और 395 अनुच्छेद और उनसे संबंधित विषय जो मैंने बता दी, ठीक है। ध्यानपूर्वक आप लोग क्लास को सुनिएगा और नोट डाउन करिएगा। नेक्स्ट क्लास में मौलिक अधिकार के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है, और इसके बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद दोस्तों।